तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का भी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर जेईई के लिए बना है और जेईई में भी इस टॉपिक से विशेष लगा हुआ है। तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसका टपका ही देता है। तो हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रल फंक्शन। Let f(x) be a continuous function on the interval AB. A function phi(x) defined by phi(x) is equal to integral a to x ft dt for all x belongs to AB is called the integral function of the function fx. हम क्या बोलेंगे कि ये जो फाई एक्स हमने डिफाइन किया है ये एफ एक्स का इंटीग्रल फंक्शन है। फिर से समझो, सपोज करो कि एफ एक्स इंटरवल ए बी पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन था, तब एक फंक्शन ऐसा बनाया जा सकता है जैसे जैसे एक्स वेरी होते जाएगा इस फंक्शन की वैल्यू वेरी होते जाएगी। हम कहेंगे कि ये फंक्शन फाई एक्स इस फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल फंक्शन है। अब इसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें आना ही आना चाहिए। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल फंक्शन। फिर इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत हम सीखेंगे। और सबसे पहली प्रॉपर्टी, द इंटीग्रल फंक्शन of an integrable function is always continuous। माने जो भी हम इंटीग्रल फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी इंटीग्रेबल फंक्शन का, वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब बड़े हो जाओगे और प्योर मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो इनके प्रूफ पढ़ोगे। दूसरा, let f(x) be a continuous function on the closed interval AB if phi(x) is the integral function of f(x) on AB, then phi(x) is differentiable and अच्छे से याद कर लो कि फाई का अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो वो fx के बराबर होगा। समझ गए? मतलब किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का जो इंटीग्रल फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है और उसका डेरिवेटिव fx के इक्वल होता है। ये दो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से याद रखो, कई जगह हमें काम में आएंगी। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, प्रूव दैट द इंटीग्रल फंक्शन
of an odd function is an even function. ये भी वास्तव में एक प्रॉपर्टी है, पर हम इसे प्रूव करेंगे कि अगर ऑड फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन निकाला जाए तो वो एक इवन फंक्शन होता है। जरा देखो तो इसका सॉल्यूशन, लेट fx बी एन ऑड फंक्शन ऑन ए बी। देन देखो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। सपोज करो कि फाई एक्स इसका इंटीग्रल फंक्शन है। इफ फाई एक्स इज द इंटीग्रल फंक्शन of fx on AB, then यूं लिखा जा सकता है फाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू एक्स एफ टी डी टी। बोलो लिख दें। हमें ये प्रूव करके बताना है कि फाई एक्स एक इवन फंक्शन है। हम इसे इवन फंक्शन प्रूव करना चाहते हैं तो ये बताएंगे कि फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स है। अरे इवन फंक्शन की डेफिनेशन को याद करो, क्या थी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाता हो तो फंक्शन इवन है। तो हम भी फाई माइनस एक्स निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। VF, चलो देखते हैं फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। अरे इस इक्वेशन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। इसे ऐसा लिखते हैं, देखो तो इंटीग्रल ए टू माइनस ए एफ टी डी टी प्लस माइनस ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। पीस वाइज फंक्शन प्रॉपर्टी लगा दी। पर एफ एक्स तो ऑड फंक्शन है तो माइनस ए और प्लस ए के बीच में इसका इंटीग्रल हमेशा जीरो है। याद करो ऑड इवन प्रॉपर्टी। चूंकि ये ऑड फंक्शन था तो ये टर्म खत्म हो गई। क्या बचा? यूं लिखते हैं कि माइनस ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। सिंस एफ टी इज एन ऑड फंक्शन लिख सकते हैं तो पहली टर्म हमारे पास खत्म हो जाती है। पुट कर दो t इज इक्वल टू y माइनस फाइव, देयरफॉर dt इज इक्वल टू माइनस dy। बोला लिमिट चेंज होगी, बराबर लिखेंगे। आल्सो when t इज इक्वल टू माइनस a y is equal to a, when t is equal to minus x y is equal to x, therefore phi minus x is equal to बन गया हमारे पास इंटीग्रल a to x f minus y और ये माइनस dy। पर हमारे पास तो ये ऑड फंक्शन था तो नंबर 1 से हम इसे माइनस एफ वाई लिख सकते हैं। तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया तो यह बन गया एफ वाई डी वाई बाय 1। फिर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दो तो यह एफ टी डी टी लिखा जा सकता है। जरा देखो तो कहीं यही तो फाई एक्स नहीं था, तो हम ऐसा लिख सकते हैं therefore phi minus x is equal to phi x for all x belongs to AB। इसका मतलब लिख सकते हो कि phi x एक इवन फंक्शन है
माने किसी ऑड फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन हमेशा एक इवन फंक्शन होता है, पर इवन फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन कोई जरूरी नहीं ऑड फंक्शन बने। अच्छे से नोट लिख लो कि if f(x) is an even function, then it is not necessary that phi x is equal to integral a to x ft dt for all x belongs to ab is an odd function। ऐसा होना जरूरी नहीं है, पर ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रल फंक्शन निकालोगे तो वो डेफिनेटली एक इवन फंक्शन है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, if f(x) is an even function, then prove that phi x is equal to integral 0 to x ft dt is an odd function। माने यह ध्यान दो कि अगर लोअर लिमिट 0 बन जाती है तो फिर एक इवन फंक्शन का इंटीग्रल फंक्शन ऑड फंक्शन बन जाता है। देखना इसका सॉल्यूशन। Since f(x) is an even function, था इवन फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बन जाता है। हमें चेक करना है कि फाई एक्स ऑड फंक्शन है कि नहीं। जरा फाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालो तो देखना, वी हैव फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। अरे यहां से रख दो, फाई एक्स ये था, बोर्ड कर दो तो जरा t इज इक्वल टू माइनस वाई, therefore dt is equal to minus dy। Also when t is equal to 0 y is equal to 0, when t is equal to minus x y is equal to x। तो जरा देखो तो फाई माइनस एक्स क्या बन गया, ये 0 टू x, f माइनस वाई dt की जगह माइनस dy। देखो f माइनस वाई को नंबर 1 से fy लिखा जा सकता है, तो माइनस 0 टू x fy dy। इसी को हम यूं लिख सकते हैं माइनस 0 टू x ft dt। देखो तो यही तो फाई एक्स था, जो कि फाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फाई एक्स बन गया। तो हम बोल सकते हैं कि फाई एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब जो इंटीग्रल फंक्शन होता है उसे डिफरेंशियल कैलकुलस की कई ब्रांच से जोड़ा जा सकता है। आप लिमिट कंटिन्यूटी से जोड़ सकते हैं, टेंजेंट नॉर्मल से जोड़ सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से जोड़ सकते हैं। इसलिए इसकी कई प्रॉब्लम्स आईआईटी जेईई में पूछी गई है। जैसे देखो आज का क्वेश्चन नंबर 3, let capital Fx is equal to
इंटीग्रल 0 to x sin 2t माइनस 2 sin t अपान में t क्यूब dt। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f डैश x। देखो fx इसका इंटीग्रल फंक्शन ही तो है, तो f डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इन सब t की जगह x लिख देना है। वी हैव fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x sin 2t माइनस 2 sin t अपॉन t क्यूब dt। तो f डैश x को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, sin 2x माइनस 2 sin x अपॉन में x क्यूब। बोलो therefore limit x tends to 0 f dash x is equal to limit x tends to 0 sin 2x minus 2 sin x upon x cube। अगर x की जगह 0 रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0, मतलब ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में है। अगर हमारे पास 0 अपॉन 0 फॉर्म में हो तो या तो हम डी हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व करते हैं या फिर लिमिट्स निकालने की मेथड से करें। जरा देखना तो हम sin 2x को यूं लिख सकते हैं 2 sin x cos x माइनस 2 sin x अपॉन में x क्यूब। देखो कुछ कॉमन निकलते दिख रहा है, तो यहां सब 2 sin x कॉमन निकल रहा है। 2 यहां लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x, ये cos x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब। बना दे ऐसा। देखना अभी भी ये फॉर्म 0 अपॉन 0 ही चल रहा है। Therefore limit x tends to 0 f dash x is equal to, इसको ऐसा लिख दो 2 लिमिट x tends to 0 sin x upon x into limit x tends to 0 cos x minus 1 upon x cube x स्क्वायर। अरे एक x तो यहां चला गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो यह लिमिट तो हमारे पास 1 हो गई इंटू लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अभी भी देखो ये फॉर्म 0 अपॉन 0 है। इस क्वेश्चन से हम डी हॉस्पिटल रूल भी सिखा देते हैं, तो डी हॉस्पिटल रूल को नोट करो जरा। क्या बोलता था डी हॉस्पिटल रूल कि इफ लिमिट x टेंस टू a f x अपॉन जी एक्स, अगर ऐसा लिखा हो, इज इन द फॉर्म 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, देन इसे लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर को x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिनोमिनेटर को x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अगर अभी भी ये 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में है तो और डिफरेंशिएट कर दो, पर याद रखना है या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला नहीं लगाना है। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है।
चले हमारे क्वेश्चन पे। Therefore limit x tends to 0 f dash x is equal to 2 into 1 into limit x tends to 0 न्यूमरेटर का डिफरेंशियल क्या माइनस साइन x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल क्या 2x। फिर ध्यान दो साइन x अपॉन x 1 हो गया, ये माइनस 1/2 हो गया, तो इस लिमिट की वैल्यू -1 हो गई। देखो जो लिमिट का एक सिंपल सा क्वेश्चन था उसे इंटीग्रल फंक्शन से ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे, तो इंतजार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस डे।